गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज चुके हैं 10 और ये भी जा चुके हैं और दोनों बच्चे भी ट्यूशन चले गए हैं। काजल कर रही है, अपना बिस्तर उठा रही है, और क्योंकि सबसे पहले उसने उठ के, आज दोनों बच्चों का पेपर नहीं था, कल का है, तो इसलिए आज सुबह ट्यूशन गए हैं। तो पहले अपने पापा के लिए जूस वगैरह जो भी काम करना था काजल ने वो किया है, और उसके बाद में फिर अब अपना काम कर रही है। वो लोग तीनों चले गए। तो मैं भी उठ गई थी। मैं उठ तो गई थी बहुत देर की। एक तो मेरा उठना सोना कोई वो नहीं है। सोई थी सुबह 4:30 बजे में और अब उठ गई थी, और तो इसीलिए अब ये बिस्तर हटा दे। फिर मैंने इसको बोला मैंने कि काजल थोड़ा सा तेल गरम कर ला। मेरे बालों में तेल लगाते बहुत दिन हो गए, बालों में तेल नहीं लगाया। 2-3 बार मैंने ऐसे ही धो लिए जब से तबीयत खराब हुई है, लेकिन तेल नहीं लग पाया। तो इसलिए कि बाल धोऊंगी मैं। तो गाइस, मैंने रात को क्या काम किया था अभी दिखाती हूँ। काजल है हाँ। तो गाइस, ये काम किया था मैंने रात को। अब बाद में ये तो सो गई लगवा के, और मैं हाय कितनी झूठी हो। हाँ। बैठ के फोन चला रही थी, मैं तुम्हें देख रही। कितने बजे? 2-2:30 बजे। अब मैं तो जब वॉशरूम गई थी जब तू सोई पड़ी थी, नू हाथ करके। तो भी जब भी लेटी होंगी मैं। उससे पहले मैं जग रही थी। 3:30 बजे गई थी मैं। हाँ तो उससे पहले मैं सो गई थी, क्योंकि तुम लोग सो गए थे। मैं इसमें ऐसे ही अंधेरे मैं तो ना सोई। यहाँ तुम्हारा फोन बंद हो गया। किसका? तुम्हारा पहले तो मैं चल रहा था। मुंह ढक के चलाऊं? तेरे पापा का मुंह गड़ा रहा है इसलिए। फिर मैं आराम से अपना फोन चलाती रही। फिर मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। मैं फोन चलाऊं तो या तो बिल्कुल उसकी लाइट बंद करके या मुंह ढक के, ना तेरे पापा के मुंह पर फोक्स जावे ना लाइट पे, वो चेहरे पे लाइट का, तो फिर चिल्ला हुआ है। तो इसलिए और जब तेरे पापा का मुंह उघड़ा रहा है तो मैं अपना मुंह ढक लूं, जब तेरे पापा का मुंह ढक जावे तो मैं अपना उगाड़ लूं। मैं ऐसे अंधेरे में इसमें यूं करके तेल लगा रही थी। देखो मैंने इसमें हार्ड बनाए थे। यहाँ पे भी बनाया था। सुतरा लग रहा है ना? हाँ, सुतरा लग रहा है। सुतरा अभी कलर आएगा इसमें। ऐसे ही ठस्से ठस्से में लग गई इसको कल मेहंदी। तो कर लेते हैं गाइस। करिए ही तेल गरम, थोड़ा नॉर्मल हो जाए जब लगाई हो। बाल धोऊंगी फिर मेरा पानी कर दे गरम। ये क्या पड़ा है भाई? पानी करके लाना, पीऊंगी। तो मिलते हैं गाइस, अभी बने रहिए ब्लॉग के अंदर। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब। तो दूध है नहीं है तो दूध तो हाँ, बनाने के आलकस है। एक मन कर रहा है वो नहा लूं, एक मन कर रहा है नहीं जूस पिया है तो ना। थोड़ी देर में बना के पी लियो, अभी जूस पिया है तो मिलते हैं गाइस। अभी बालों में ऑयलिंग करा लेती हूँ पहले मैं, उसके बाद में मैं बाल नहीं धुलने की। तो गाइस, मेरे बालों में तेल लग चुका है और इतनी बुरी है। तेल लगाने से पहले कह रही मम्मी मेरा हेयर स्टाइल बना दोगी, मतलब बदले का काम चाहिए। कितनी गंदी हो। वो तो मैं वैसे भी तुमसे बनवाने वाली थी। 9-9:30 बजे, फिर 10 बजे जाना ट्यूशन, और यहाँ पर ट्यूशन से आने के बाद उनसे भी नहा लिया। और इधर मैं बना रही चाय, और इधर मैं लगा रही बर्तन, क्योंकि दीदी धुल रही है बर्तन। तो मैं लगा रही हूँ क्योंकि वो धुल रही है। हाँ वो धुल रही है। हम टोकरा लगा के उसके पास लेके गए, जबकि बर्तन धुलवाते फिर मेरी साथ। तो मैं धुलवाई आई हूँ। देखो मेरे सूखे सूखे हाथ, क्योंकि मैंने पूछ लिया ना कि सूखे हो गए। इधर मेरी चाय भी बन गई, अब मैं पी लेती हूँ। भूख लग रही है। क्या करेगी पी के? भूख लग रही है। देखो मैंने रात को अपने नाखूनों के अंदर मेहंदी भर ली थी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था जानवर जैसे हाथ बना ली। तो गाइस, मैं चली गई थी काम करने क्योंकि लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं नहा लिया अब, और मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, जिनको अपने लगा के देख रही है मेरे ऊपर कैसे लगेंगे। और अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट, मैं हो लेती हूँ फटाफट से तैयार, क्योंकि फ़ोन आने लग रहे हैं बार बार। मोनी का भी आ गया, शीतल का भी आ गया, तरुण का भी आ गया। मोनी और शीतल का तो इसलिए आ रहा है कि कब तक निकलना है, टाइम फिक्स कर लो। और तरुण का भी आ गया, वो कह रहा है कब तक आओगे, इसलिए फटाफट हो जाते तैयार, फिर मिलते हैं आपसे।
गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये मैंने खुद ने मेकअप किया है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गिफ्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा और मुझे पहली बार मिला था लाइफ में, पहली बार आज तक। ये देखो, एक ये रिंग है और ये ब्रेसलेट है, ये देखो। इयररिंग्स भी है, पता है। और इयररिंग्स भी है बट मैं पहनती नहीं इसलिए मैंने पहने नहीं। और एक और रिंग है इसके साथ, उसमें ब्लू कलर का डायमंड है, वो भी मैंने पहनी नहीं बिकॉज मुझे यही अच्छा लग रहा था। गिफ्ट दिया था मुझे पापा ने परसों और मैं आपको बताऊंगी, मुझे इस गिफ्ट की नीड भी थी और पापा ले भी आए अचानक से। मैं कह रही हूँ वाह इसे कहते हैं मतलब मैंने बताया भी नहीं और वो अपने आप ही ले आए। तो भाई सच में पापा को थैंक यू कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा था सच में, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मुझे और अब मैं जा रही हूँ, शीतल भी आ चुकी है, मैं आपसे रास्ते में मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम पहुंच चुके थे। मौनी है, वो गुनगुन है, वो हमारी न्यू फ्रेंड है, और सोनी दी ये यहाँ पे बैठी हुई थी मेरे ही बगल में, शीतल बैठी हुई थी और तरुण हमसे मिलके चला गया तो वो अपना फोटो शूट करवा रहा था। तो हम और गाइस यहाँ पे हम सब लोग आ गए थे स्नैक्स खाने। तरुण ने बोला था स्नैक्स वगैरह खा लो, उसके बाद खाना खाएंगे सब लोग साथ में। तो हम यहाँ पे आ गए थे स्नैक्स लेने के लिए। तो गाइस यहाँ पे लगी हुई थी स्टेज, हम भैया भाभी से मिलके आ गए थे। और जब मैं गिफ्ट देने गई थी, जब मैं वहाँ का व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी सारी, इसीलिए मैंने अब कर लिया। गाइस यहाँ पे हम सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, सब लोग खाना खा रहे थे, तरुण ने भी हमारे साथ ही खाया था। तो हम सब बैठे हुए थे, ये देखो ये सब गुनगुन वगैरह सब यहीं पे बैठे। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और ये रही मंजू और मोनिका और सोनी दी तो उधर घर के ही लिए निकल गए और गुनगुन भी उधर से निकल गई थी। तो गाइस आ गई है ये पार्टी में से बाल्टी खा के। और देखो कितनी बेशरम है, यूं नहीं, घर में मेरी बीमार माँ है, एक बहन है। आइए आइए कपड़े बदल के देखो, परन्ने फैला कर फिर चल दी। ये देखो आज ये समझ ले इसके मैंने बाल काट दिए और हेयर स्टाइल बना ली, तो ये समझ ले उड़ रही है, आज ये उड़ रही है बिना पंखों की। धन्यवाद। तो ये देखो कह रही वहां पे सबने मेरी तारीफ करी, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। और सब अच्छे ना लग रहे थे? नहीं अच्छा लग रहे थे फिर मस्त। तो गाइस चुन्नू हो रही थी गुस्सा क्योंकि ये दोनों गई थी पार्टी में, वो नहीं गई थी। तो अभी ये जाके इसके लिए मॉल से वो लेके आई है, क्या लेके आई है? चॉकलेट शेक। और मेरे लिए ये लेके आई है मैंगो शेक। तो देखो खुद ही नलक रही है, क्या है? भूखी जमाने की है ये, जिसको बुक्कड़ बोला करे। इसमें क्या क्या है? गिरा मत दियो, क्या क्या है? चली जाए यहाँ से, बदतमीज सी। बालक, छोटा बालक। गर्मी हो रही मम्मी। ये इतने गंदे में इनके लिए जाके शेक लेके आई और शेक लेके आई हूँ तो यूं और कह रहे खुद ही पी रही है, इतनी गंदी है। बता रहा मैं इतनी दूर गई, हमारा मॉल इतना दूर है उधर उस तरफ है, वहां से आई मैं थक गई इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पिया था। देखो अभी यही पी रही है, मैंने थोड़ा सा पिया था, ये देखो। पिया तो था ना। हाँ तो भाई पी सकते हैं ना, लेने जाते पी सकते हैं। और चुन्नू के लिए लाई थी मैं चॉकलेट शेक। तो चुन्नू कैसा लगा तुझे तेरा चॉकलेट शेक? अच्छा है भाई, गुस्सा हो गई थी, फिर मैंने सोचा इसके लिए ले भी आऊं क्योंकि वंशु ने ना ओरियो शेक पी के आई थी अभी 2-3 दिन पहले। कल? अच्छा कल ही पी के आई थी वंशु ना, अभी कल ही जाके ना ओरियो शेक पी के आई थी। अब वो ओरियो शेक तो पी आई पर लेकिन चुन्नू का फिर कल भी दिमाग खराब हो गया क्योंकि कल भी मेरा ही सामान आया था और वंशु ही पी के आई थी। हाँ चुन्नू के लिए कल भी कुछ नहीं आया, आज भी कुछ नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा इसके लिए जाके ले आती हूँ मैं, तो इसलिए मैं इसके लिए चॉकलेट शेक ले आई। और ना मुझे जाना भी था इसके लिए लेने के लिए क्योंकि मैंने इसे कल ही बोला था कि मैं जाऊंगी और तेरे लिए लेके आऊंगी। तो गाइस मुझे उस तरफ जाना भी था बट अब मुझे ये नहीं पता था मैं जाऊंगी कब स्कॉन वगैरह। मैंने कहा मैं तेरे को अभी लाके दे देती हूँ स्कॉन, पता नहीं मैं कब जाऊंगी या घूमने कब जाऊंगी, तो अभी लाके दे देती हूँ। तो मैं इसके लिए गई और लेने चली गई। इसलिए जब मैं लेने जा रही थी ना, जब तो इसने मना कर दिया तो गुस्से में कह रही मेरे लिए मत लेके आना। मैंने कहा ठीक है नहीं ला रही। फिर मैं चली गई, फिर ले भी आई, अब पी रही है। कोई नहीं गाइस, पीने देते हैं बेचारी बच्ची को। और मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं हूँ छत पे, ये देखो शीतल ये बैठी, वो बैठी। तो गाइस छत पे चल रही है बहुत अच्छी हवा और शीतल भी है, तो अभी शीतल भी छत पे ही बैठे। तो मैंने कहा भाई मैं भी चली जाती हूँ क्योंकि नीचे कोई हमारे घर से जल्दी से छत पे आता नहीं है कोई, और फिर मैं अकेला, मेरा मन नहीं करता आने का। मैंने कहा शीतल है तो मैं चली जाती हूँ छत पे।
काफ़ी टाइम बाद, इतनी दिन बाद ऊपर आके बैठी हूँ। वैसे अभी कुछ दिन पहले जब पापा जागरण में गए थे तब आई थी, और उसके बाद अब आई हूँ छत पे। देख लो कितने दिन का गैप हो गया। आपको बताती हूँ हम रिसेप्शन में ज़्यादा व्लॉग शूट क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि पता, बट तरुण ने मुझे बोला था कि तुम थोड़ा अगर शूट करना भी है तो थोड़ा बहुत करिए, ज़्यादा मत करिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया था, ज़्यादा नहीं। गाइस वहाँ पे जाके कसम से मैं इतना अच्छा लगा ना, मतलब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी को जानते नहीं है, सब फ्रेंडली थे। उसकी सिस्टर, उसकी मम्मा वगैरह सब मतलब काफ़ी अच्छी तरह, जैसे कि वो मुझे जानती हो काफ़ी अच्छे से। मैं मिली भी उनसे। तो मेरे बारे में क्या, मतलब हम जितने भी गए थे ना, हमारे ग्रुप के जितने भी फ्रेंड थे, सबसे मतलब उसकी फैमिली सबसे मिली, और हम सब किसी को भी ऐसा नहीं लगा जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे बारे में, सबके बारे में तरुण ने बता रखा होगा अपनी फैमिली को, इसलिए वो हमें पहले से जानते थे। तो हमें अपना नाम भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही पहचान गए, ये वो है, ये वो है। तो ऐसे करके जब आई थी डांस की बारी, पहले हमने साथ में बैठ के खाना वाना खाया, सब हमने साथ में ही खाया था, तरुण वगैरह ने भी किसी ने नहीं खाया था। फिर जब हम लोग गए थे तो हम सब ने साथ में ही खाया था दोस्तों ने। फिर आई थी डांस की बारी, तो पता नहीं उसके डीजे सिस्टम में क्या दिक्कत हो गई, और फिर वहीं पर उसका मूड खराब हो गया। तो फिर हमने डांस तो नहीं किया, बट फोटो शूट किया था हमने काफ़ी सारा, बहुत अच्छा सा शूट करने के बाद उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। 4 बज गए थे, मतलब हमने उसको बोला था कि हम रुकेंगे, पर लेकिन फिर हम आ गए, क्योंकि मोनी को उसके ट्यूशन के बच्चे आ रहे थे, तो उसने बोला कि मैं पढ़ाना है मुझे, तो मैं जा रही हूँ, वो ये तो कह रहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ से बाय वगैरह बोल के आ गए, और उसके बाद जब घर आई तो मैंने देखा चुन्नू का मूड ऑफ था। उसके बाद मैं उसके लिए चली गई लेने शेक वगैरह, कपड़े वपड़े चेंज करके, क्योंकि मैंने टॉप वगैरह पहन रखा था ना, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। तो एकदम से कहाँ से आ गई, एकदम से मैं मतलब इतना हैवी कुछ पहनती नहीं हूँ ना, मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो इसीलिए। बट जो भी था काफ़ी अच्छा था आज का दिन हमारा। सब काफ़ी टाइम बाद हम इतने सारे फ्रेंड्स सब एक साथ बैठ के खाना वाना खाया, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे हम सारे के सारे। वैसे तो हम मिलते ही रहते हैं गाइस, जैसे कि कभी मैं मोनी से मिल ली, कभी शीतल से मिल ली, कभी तरुण से मिली, बट सिंगल जैसे नॉर्मली एक एक से मिलना होता है। बट इतने टाइम बाद जब सब एक साथ मिले थे, सबका मूड ही अलग था, तो मज़ा ही आ गया, मतलब सच में। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही हो ना, तो ये बेटी शीतल, इससे भी पूछ लो, शीतल कैसा लगा था सच में ना। देख लो भाई गाइस, शीतल भी बोल रही है, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और मोनी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, वो तो पागल ही हो जाती है, वो हमारे ग्रुप में पागल है एक, मतलब बट उसकी पागलपंती सबके लिए यादगार हो जाती है, और आज भी कुछ ऐसा हुआ वो हमारे लिए यादगार होगा। अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी शीतल से बात, काफी टाइम बाद आई है ये भी घर पे। उस दिन इस्कॉन गए थे, तब भी हमारी ज्यादा इतनी बात नहीं हुई थी, सीधा इस्कॉन गए, इस्कॉन से घर आए, ये भी अपने घर चली गई, मैं भी। तो अभी कर लेते हैं इससे थोड़ी सी बात, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। शीतल जा चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नीचे से दिखेगी, अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आपको। गई, ये देखो शीतल जा रही है, वो रही जा रही गई, बाय बाय। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, शीतल जा चुकी थी, उसके बाद हम आ गए थे नीचे आ गए थे। पापा ये देखो मेरा ये उठा रहा है कंप्यूटर, अभी इसका पूरा सामान नहीं आया, भी आएगा, अभी आधा ही आया है। तो ये भी ले आए थे पापा। वैसे आजकल पापा मेरे को कुछ ज्यादा गिफ्ट दे रहे हैं गाइस, क्या चक्कर। अभी मैं जा रही हूँ जोत करने, पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि तो मैं जा रही हूँ जोत करने। अभी पूजा करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ जोत करके, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कर लिया पूजा। ये देखो गाइस, यहाँ पे भी दिए लगा दिए मैंने, और बाहर मेन गेट पे भी, वहाँ पे भी लगा दिया, आपने देख लिया होगा। मैं आपको बताती हूँ अपने कंप्यूटर वाली बात, मेरी मम्मी की बातों में मत जाया करो। कंप्यूटर पापा ने मेरे लिए पहले से ही ले रखा था, ये बात मुझे पता थी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो बेसिक नॉलेज के लिए पापा ने कहा अभी घर पे ही थोड़े बेसिक नॉलेज इससे ले ले, उसके बाद बाहर क्लासेस लगवा देंगे तेरी। तो इसलिए पापा ने पहले इसीलिए, पर अब कंप्यूटर घर पे आ चुका है, पहले पापा की दुकान पे था, अब घर पे आ गया है। गाइस अभी भी इसका पूरा सामान नहीं आया, अभी कुछ चीजें रह गई हैं इसकी। कंप्यूटर आ गया, माउथ भी आ गया ना, सीपीयू वगैरह रह गया, सीपीयू वगैरह नहीं आया है। हाँ जो भी लीड वगैरह होती है बस वही सब रह गई हैं, वो नहीं आई है, बाकी तो ये आ गया पूरा। तो अब देखते हैं उस कमरे में इसका पूरा सेटअप बिठाना पड़ेगा, हमें मेज वगैरह निकाल के इसके लिए अलग से करना। वो जब हम करेंगे तो आपको दिखाई देंगे, आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे चल रहे हैं भजन, यहाँ पे भजन चल रहा है, और अब मुझे बनाना है शाम का खाना। तो अब कुछ भी हैवी खाने का मन है नहीं, हम बनाएंगे बस दाल चावल, क्योंकि मेरा तो दाल चावल खाने का ही नहीं मन है। मेरा तो है बहुत ज्यादा खाने का मन। क्या खाने का मन है?
छोले भटूरे, बर्गर, पिज्जा। भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इसको मैंने अभी शेक पिला दिया, अब भी यूँ कह रही है मुझे ना इतना सब खाना है, बर्गर पिज्जा। अब भी इसको बर्गर पिज्जा खाना है। मतलब बताओ कैसी इंसान है ये, दया कर ले थोड़ी मेरे ऊपर। क्योंकि पता है हैवी खाना रात में नहीं खाना चाहिए, और रात में खाते हैं तो पता नहीं अजीब अजीब सा हो जाता है। दिन में खाना चाहिए, दिन में बना लो कोई दिक्कत नहीं है, रात में हल्का खाना ही खाना चाहिए। मैं तो हल्का ही खाती हूँ, जैसे दाल चावल खिचड़ी दलिया ये सब, इन लोगों को भी यही खिलाती हूँ मैं। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, क्योंकि अब मुझे कहीं जाना वाना है नहीं। बाजार जाना था पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। सबसे पहले वो करूँगी कपड़े चेंज, उसके बाद बनाएंगे हम खाना। और मोहतरमाएं यहाँ पे फ़ोन चला रही हैं, मम्मी फ़ोन चला रही है यहाँ पे, मेरा फ़ोन चला रही है। और आज मैं अपना फ़ोन दे के गई थी चुन्नू को, चुन्नू ने उसमें गेम खेली, डाउनलोड करी, काटी, डाउनलोड करी, खेली, फिर काटी, फिर डाउनलोड करी, फिर खेली, फिर काटी। मतलब इसने ऐसे बहुत सारी गेम डाउनलोड करी और काट दी। पर अब इसने मेरे फ़ोन से सारी गेम काट दी जो भी इसने डाउनलोड करी थी। नहीं काटी होती तो फिर मैं इसका कुत्ता बनाती बढ़िया वाला। इसे चुपचाप काट के अभी लेटी हुई है, देखो। इसने फुल आज मेरे फोन का फायदा उठाया है। यहाँ पे घर पे छोड़ के गई थी ना, मम्मा वाला लेके गई थी, यही वाला अपना मैं इसको ही देके गई थी, क्योंकि दो फोन मुझसे संभलते नहीं है। ऐसे मैं कौन दो फोन लेके चली तो गई, और अब मैं अपने हाथ में देख रही हूँ, एक फोन जेब में, एक फोन हाथ में, एक फोन जेब में, एक फोन हाथ में। मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती। मैं कहीं जाती भी हूँ ना तो अपना फोन या तो शीतल को दे दूंगी या मौनी को, या इनमें से किसी को भी दे देती हूँ। पर मैं खुद, और जेब होती है तो मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। वैसे तो मोस्टली मेरी जेब में ही होता है फोन, क्योंकि मैं पैंट वगैरह ही पहनती हूँ तो जेब तो उसी में ही रख लेती हूँ। पर अगर कभी बाई चांस मैं कोई चीज जेब वाली वो नहीं पहनती हूँ, जैगी वगैरह, तो फिर मैं मौनी वगैरह को दे देती हूँ। अभी भी आते टाइम मैंने पूरा टाइम शीतल को फोन दे रखा था, उससे पहले जाते टाइम सोनी दी को दिया था। मुझसे फोन संभाला नहीं जाता, पकड़ा नहीं जाता। और मम्मा वाला तो वैसे भी नहीं संभलता मुझसे, बहुत बड़ा है। अपना वाला तो मैं एक बार को मैनेज कर भी लेती हूँ, मम्मा वाला तो मुझसे होता ही नहीं है। इसलिए आज मम्मा वाला लेके गई थी तो इसकी ड्यूटी या तो शीतल की थी या सोनी दी को दिया था मैंने वहां पे थोड़ी देर के लिए, बाकी टाइम शीतल के पास ही था। मैंने फोन कब लिया था, जब थोड़ा सा व्लॉग शूट करना था और फोटो शूट करने थे, बस। उसके बाद मैंने फोन नहीं लिया। और अभी भी जब मैं मॉल पे गए थे ना, तब भी मेरा फोन शीतल के पास ही था। शीतल को ही दे के, अपने पैसे, अपनी सब सारा सामान शीतल को देके मैं आराम से चल रही थी उसके साथ। मैं कह रही बहन आज मैं थक गई हूँ, कह रही हाँ कोई नहीं, डोरेमोन ला मेरे को दे दे। मैंने कहा ले ले। तो वैसे भी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करना, उसके बाद जाएंगे खाना बनाने। बहुत काम है अभी भी मुझे, मैं कभी फ्री नहीं हो सकती, कभी भी 24 घंटे काम कर भी लूँ ना, उसके बाद भी ये काम अभी पेंडिंग है, ये काम अभी पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, बहुत सारा काम पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है। गाइस क्या है, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। तो अभी चलते हैं खाना बनाने। गाइस ये देखो यहाँ पे फिर से वार्तालाप चालू हो गई है, कह रही मेहंदी लगा दो। इनसे भी पहले बोली थी मैंने, कह रही मेरे भी मेहंदी लगा दो, बताओ। मना कर दी। और गाइस मेहंदी से याद आया, देखो मेरी मेहंदी काफी अच्छा रंग आ गया इस पे। मैंने रात में जब लगवाई थी तो मुझे लगा कलर ही नहीं आएगा, बट ये देखो काफी अच्छा आ गया, देखो अच्छी भी लगी है, देखो बताओ, देख लो क्या। तो गाइस कपड़े चेंज करके मैंने बना लिया था खाना, दाल चावल बन चुके हैं मेरे, और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी। हाँ 9:19 हो रहा है, टाइम भी हो रहा है, मेरा खाना बन चुका है। और यहाँ पे अभी सब खा रहे तरबूज, ये देखो, और हम खा रहे हैं तो ये तरबूज खा रहे हैं। पहले हमने काटा था खरबूजा, खरबूजा निकल गया खराब पूरा, तो खरबूजा तो भाई फेंक दिया, खरबूजा गया पिक। और अब खा रहे हैं, यहाँ पे तरबूज काट लिया, तरबूज खा रहे हैं। और मैं कर लेती हूँ व्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अभी तक मेरी एडिटिंग भी नहीं हुई है। तो पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैंने व्लॉग की एडिटिंग कर ली थी, उसके बाद एडिटिंग करने के बाद फिर उसे फिल्टर वगैरह करके सब डाल दिया था। फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना। तो मम्मा ने तो खाना खाया नहीं, उन्होंने तो अपना तरबूज ही खाया था, उसके बाद नहीं खाया कुछ भी तरबूज ही खाया था। फिर हम लोग खाना वगैरह खा के फिर समेट वमेट के मैं तो चली गई थी छत पे वंशु को लेके। चुन्नू थी फिर नीचे, फिर थोड़ी देर में वंशु आ गई थी, वंशु नीचे आ गई थी, चुन्नू मेरे पास आ गई थी, क्योंकि ऊपर चल रही है आज बहुत ज्यादा हवा, मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बाहर का बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे भी नाक पे हवा लग रही थी बहुत जोर से, फिर मैं भी जल्दी आ गई नीचे। और अभी देखो यहाँ पे लेटी हुई है, और हमेशा गुस्से में भरी जाती है, इसकी नाक पे हमेशा यहाँ गुस्सा रखा रहता है ना बहन। आज तो व्लॉग का एंड करने भी नहीं आ रही, आज ना कर रही तो व्लॉग का एंड है।
अब ये कुछ दिन में अपना एंड करने वाली है। मम्मी कह रही है कुछ दिनों में अपना एंड करने वाली है ये। तो गाइस आज करते हैं व्लॉग कहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वंशु ने तो एंड नहीं किया है, मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। ये रही बेचारी वंशु अपने दांत दिखा के वापस घुस जाएगी अपनी रजाई में। तो बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चल इसकी भी गुड नाइट ले लो। गुड नाइट, बाय बाय।